एशिया के बाहर ये इनकी पहली सेंचुरी थी और ये आई भी तब जब ये कैप्टन बने ही थे। जब तक ये कैप्टन नहीं थे, जब तक इनके बल्ले से रन बन ही नहीं रहे थे बिल्कुल। पिछले 20 साल के अंदर सिर्फ विराट कोहली ऐसे कप्तान बने थे जिन्होंने कैप्टन बनते ही 7 सेंचुरी मारी थी, लेकिन शुभमन ने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2021, 2022, 2023 तीनों साल के अंदर शुभमन गिल का एवरेज 30 का भी नहीं था। और कुछ इस तरीके से इनकी एक इनिंग ने पूरी कैप्टेंसी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, ईयर था 2023 का, जनवरी का महीना था। यहाँ पे न्यूजीलैंड इंडिया आई हुई थी और शुभमन गिल एक मैच में न्यूजीलैंड के सामने 208 रन मार देते हैं ओडीआई के अंदर। अब जैसे इन्होंने ओडीआई में 208 रन मारे, इनका जो एवरेज था ओडीआई में 60 से ज्यादा चला गया। और इस डबल सेंचुरी के बाद लोग इन्हें विराट कोहली से कंपेयर करने लग गए कि नेक्स्ट विराट कोहली बनेंगे। इसी के बाद लोगों ने इनको प्रिंस का नाम भी दे दिया। लोग कहने लगे जैसे सचिन तेंदुलकर के बाद विराट ने पूरी लेगेसी कैरी की थी, वैसे ही अभी विराट रिटायरमेंट लेने वाले हैं और इनके बाद प्रिंस मतलब शुभमन गिल पूरी लेगेसी कैरी करेंगे। हर जगह अब शुभमन की बात हो रही थी और इसके जस्ट एक महीने बाद जब T20 सीरीज हुई तो यहाँ पे शुभमन गिल ने 63 बॉल में 126 रन मारे। अब जैसे ही T20 क्रिकेट में सेंचुरी मारते हैं, उसके पहले ओडीआई में डबल सेंचुरी मार चुके थे। इसके बाद तो मानो शुभमन की गाड़ी निकल गई। हर जगह शुभमन गिल का गुणगान होने लगा। सब कहने लगे कि शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। सब कहने लगे सचिन के बाद विराट, विराट के बाद शुभमन गिल, और अब इंडियन टीम एक सेफ हैंड में चली गई है। इवन यहाँ तक भी अभी इनकी तारीफ कम थी, क्योंकि इसके बाद जब मार्च का महीना आया 2023 में तो आईपीएल हुआ यहाँ पे। और जैसे ही 2023 आईपीएल होता है तो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने बना डाले 890 रन। अब देखिए, 890 रन पूरे टूर्नामेंट के अंदर सेकेंड हाईएस्ट स्कोर है पूरे आईपीएल के इतिहास का। इनसे ज्यादा रन सिर्फ विराट कोहली ने 973 बनाए थे 2016 में, और यहाँ पे शुभमन गिल ने 3 सेंचुरी मार के इस रिकॉर्ड को लगभग छूने का ट्राई कर दिया था और 890 रन तो बना ही डाले थे। जैसे ही इतने सारे रन बनाते हैं 2023 में, इनकी पहले 5 महीने की सक्सेस को देख के सबको लगता है कि आने वाले टाइम में सुपरस्टार हैं। अब सबको क्लियर हो गया था कि ये तीनों फॉर्मेट में सबके रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और अब इंडियन टीम सही हाथों में है। इसी के कारण सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो गए कि आने वाले महीने में मतलब जून 2023 में WTC फाइनल होने वाला है और इस फाइनल में 2 विराट कोहली दिखेंगे हमें, क्योंकि विराट एक खुद होंगे और साथ में शुभमन भी होंगे। इस बार सबको लगा ये WTC हम पक्का जीत जाएंगे, क्योंकि 2021 में जब हम हारे थे, जब शुभमन नहीं थे, लेकिन अभी शुभमन आ गए हैं। इवन इंडिया दूसरी बार इस फाइनल में गई थी तो अब तो बनता ही था जीतना, क्योंकि एक बार इंडिया वैसे भी हार चुकी थी फाइनल। 7 जून का दिन आता है। 7 जून के दिन ओवल के ग्राउंड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का WTC फाइनल स्टार्ट होता है। जब ये फाइनल स्टार्ट हुआ तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग आई और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 469 रन। अब 469 रन को जब इंडिया चेस करने आई तो टोटल टीम का स्कोर 30 रन था, जब रोहित शर्मा पैट कमिंस को अपना विकेट दे बैठते हैं। अब रोहित तो ऐसा ही गेम खेलते हैं, उनका विकेट कई बार जल्दी गिर जाता है, तो उनका विकेट यहाँ पे गिर गया था। बट इसके अगले ही ओवर में जब टीम का स्कोर 30 ही था, जब स्कॉट बोलैंड बॉलिंग में आते हैं और स्कॉट बोलैंड की बॉलिंग में कुछ ये होता है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, शुभमन गिल ने एक मिडिल स्टंप की लगभग डिलीवरी छोड़ दी थी, इन्होंने लीव की थी डिलीवरी और ये बोल्ड हो गए थे। 13 रन के स्कोर में शुभमन गिल आउट होते हैं। बाद में इंडिया इस पूरी इनिंग के अंदर 296 रन बना पाती है और बहुत ज्यादा पिछड़ आती है। पहले इंडिया भले ही पिछड़ गई थी, लेकिन सेकेंड इनिंग में इंडिया को 444 रन का टारगेट मिला था और सबको लग रहा था इंडिया ये टारगेट भी चेस कर लेगी। एंड ऐसा नहीं है कि सबको ऐसा ही लग रहा था, सबको इसलिए लग रहा था कि इंडिया ये टारगेट चेस कर लेगी, क्योंकि रोहित शर्मा ने कमाल की स्टार्ट दी थी। पहले 7 ओवर में इंडिया ने 6 के रन रेट से 41 रन बना दिए थे और सबको लग रहा था इंडिया मैच जीत सकती है। बट होता क्या कि 8वें ओवर जब स्कॉट बोलैंड करने आते हैं तो एक बार फिर से स्कॉट बोलैंड की बॉल में जो अंदर आ रही थी वहां पे शुभमन गिल अपना कैच दे बैठते हैं। शुभमन ने पहली इनिंग में 13 रन बनाए, अगली इनिंग में 18 रन बनाए और मिला जुलाकर पूरे फाइनल के अंदर इन्होंने बनाए 31 रन। 2 इनिंग को मिलाकर भी ये 50 रन नहीं बना पाए। इंडिया 209 रन से फाइनल हार गई और इसके बाद इनको काफी ज्यादा बैकलैश मिला। लोग कहने लग गए कि ये बड़े गेम के खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि ये बड़े गेम में रन ही नहीं कर पाते हैं। इवन बाद में पूरे 2023 जब निकला तो 6 टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने मिला जुलाकर 258 रन बनाए और इनका एवरेज भी 28.66 का था। और इसी के बाद अब लोग कहने लग गए कि यार ये विराट कोहली नेक्स्ट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट तो खेल ही नहीं पा रहे। T20 क्रिकेट में भी सेंचुरी मारने के बाद इनकी फॉर्म खराब हो गई। ऐसे में ये ओडीआई बस के खिलाड़ी है, बाकी फॉर्मेट ये नहीं खेल सकते हैं। अभी शुभमन गिल की जो काबिलियत थी उस पर शक करने लग गए लोग, और ये शक बनता भी था क्योंकि इनका एवरेज बहुत ही कम था। हालत तो हो गई कि शुभमन गिल को भी लगने लगा कि वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं टेस्ट में फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आऊंगा, ओपन नहीं आऊंगा।
जबकि शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट के ओपनर है, लेकिन शुभमन ने बोला कि टेस्ट में मैं ओपन में खेल ही नहीं पा रहा हूँ नई बॉल के साथ, और मैं अभी फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आऊंगा, मैं ओपन नहीं आने वाला। बाद में जब लोगों ने मुड़ के देखा तो शुभमन गिल ने 2022 में 3 टेस्ट खेले थे, जहां पे इन्होंने 178 रन बनाए थे। इस समय इनका एवरेज 28 का था। इससे पहले 2021 में इन्होंने 9 मैच खेले थे, 17 इनिंग इनको मिली थी, मतलब काफी सारा क्रिकेट इन्होंने खेला था 2021 के अंदर। इसके बाद भी ये 478 रन बना पाए थे और इनका एवरेज यहाँ भी 30 का नहीं था। अब यहाँ से हालत ये हो गई कि सबको लगने लगा कि शुभमन को टेस्ट में ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार 3 साल हो गए हैं और शुभमन ने 2021, 2022, 2023 में किसी भी साल में 30 से ज्यादा के एवरेज से रन ही नहीं बनाए। हालांकि 2024 में इनको लगातार मौके मिलते हैं और 2024 में इन्होंने रन भी बनाए जब 12 मैच ये खेल पाते हैं, और इन्होंने यहाँ 866 रन बना दिए। इनका एवरेज 43.30 का था, मतलब ठीक ठाक एवरेज इनका था इस साल। लेकिन इसके बाद भी लोग खुश नहीं थे, क्योंकि 2024 के एंड में जब बीजीटी हुई तो वहां पे तो टोटल फ्लॉप रहे। अब लोग यही कह रहे थे कि ये बड़े मैचेस में कभी नहीं चलते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि एशिया के बाहर ये टेस्ट क्रिकेट में चल ही नहीं पा रहे हैं। शुभमन गिल ने टेस्ट में हाफ सेंचुरी सब मार रखी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि इनकी हर एक सेंचुरी, हर एक हाफ सेंचुरी इंडिया के अंदर आई थी, एशिया के अंदर आई थी। अब इंडिया के बाहर अगर ये मार भी रहे थे तो जाके मार रहे थे बांग्लादेश में, जाके मार रहे थे श्रीलंका में। एंड दिक्कत ये थी कि एशिया के बाहर अगर ये मार ही नहीं पा रहे हैं तो ये किस काम के खिलाड़ी हैं। और जब इनको टेस्ट क्रिकेट में इतना ज्यादा बैकलैश मिल रहा था, उसी टाइम टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा। अब जैसे ही रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेते हैं, नया कैप्टन के लिए होड़ लग जाती है कि नया कैप्टन बनाया किसको जाए। काफी डिस्कशन वगैरह होता है, मैनेजमेंट बिठाया जाता है, बुमराह से पूछा जाता है और लास्ट में कैप्टन बनाया जाता है शुभमन गिल को। अब देखिए, जैसे ही गिल कैप्टन बनते हैं काफी लोग शौक रह जाते हैं। लोग कहते हैं इन्होंने 35 के एवरेज से 1893 रन बनाए हैं, इनको आप कैसे ही कैप्टन बना सकते हो? एशिया के बाहर जिस प्लेयर की एक सेंचुरी तक नहीं आई है, आप उसको कैसे ही कप्तान बना सकते हो? और लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि एक तरफ इनकी फॉर्म भी बहुत खराब थी, टेस्ट क्रिकेट के अंदर इनके नंबर्स भी बहुत खराब थे। दूसरी चीज ये थी कि इनसे काफी अच्छे ऑप्शन जैसे ऋषभ पंत, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह टीम के पास थे। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये थी कि इनको कैप्टन भी तब बनाया गया जब इंडिया इंग्लैंड दौरे पे जा रही है। और दिक्कत वाली बात है कि इंडिया इंग्लैंड दौरे में 2007 के बाद कोई टेस्ट सीरीज जीती ही नहीं है। 2007 में राहुल द्रविड़ कैप्टन थे जब इंडिया 1-0 से जीती थी। उसके बाद सचिन तेंदुलकर, धोनी और बहुत सारे, मतलब विराट भी कैप्टन बने, बट इंडिया इस सीरीज को कभी जीत नहीं पाई। लास्ट सीरीज इंडिया 2-2 से ड्रॉ खेली थी, लेकिन इंग्लैंड में जाके इंडिया जीती नहीं है। ऐसे में बीसीसीआई ने एक ऐसा कप्तान चुना ना जिसकी बैटिंग अच्छी दिख रही है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ना कभी लीडरशिप इसकी किसी ने देखी है। सब लोगों को काफी ज्यादा डाउट था और यहाँ से सबको लग रहा था कि बीसीसीआई ने बोल तो दिया है कि आने वाले 5 या 10 साल के लिए शुभमन गिल टेस्ट के कैप्टन है, लेकिन शुभमन गिल ये सीरीज ही अगर हार गए तो हो सकता है इसके बाद इनकी कैप्टनसी छीन ली जाए, और अगर ये बल्ले से रन नहीं बनाए फिर तो और भी ज्यादा दिक्कत इनके लिए हो जाएगी। अब ये सब लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे इनकी फॉर्म के हिसाब से, इनकी लीडरशिप स्किल के हिसाब से, बट 20 जून को जब पहला मैच स्टार्ट होता है तो पहले मैच के अंदर ही ये डोमिनेट करते हैं। देखिए, पहले मैच में इंडिया पहले बैटिंग करने आती है। ये मैच लीड्स में खेला जा रहा था और यहाँ पे 10 साल से पहले सेशन के अंदर ऐसा सेशन नहीं गया जहां पे विकेट ना गिरा हो, लेकिन इंडिया ने यहाँ ऐसा खेला कि इनका विकेट गिर ही नहीं रहा था। हालांकि इंडिया ने भी लास्ट की 10 बॉल में विकेट खो दिए थे फर्स्ट सेशन की, लेकिन फिर भी इंडिया ने बहुत अच्छी स्टार्ट ली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे केएल राहुल ने 42 रन बनाए, बाद में यशस्वी ने सेंचुरी मार दी। और इसके बाद जब शुभमन गिल यहाँ सेकेंड डाउन बैटिंग करने आए, इनको बहुत अच्छी स्टार्ट मिली तो शुभमन ने भी रन बनाए, पहले 50, उसके बाद 100 और पहले ही दिन शुभमन गिल ने सेंचुरी कमाल की मार दी थी। अब जैसे ये सेंचुरी मारते हैं, 5वें ऐसे इंडियन कैप्टन बन जाते हैं जिन्होंने एज अ कैप्टन डेब्यू मैच में सेंचुरी मारी। अब यदि आप ये कैप्टन की लिस्ट देखोगे तो बाकी कैप्टन तो 2000 सन के पहले के हैं। अगर मॉडर्न कैप्टन की बात करें तो विराट कोहली बस ऐसे कप्तान थे जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू मैच में, एज अ कैप्टन वाले डेब्यू मैच में सेंचुरी मारी थी, और शुभमन गिल ने ये रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली विराट कोहली की। अब इन्होंने जैसे ही रिकॉर्ड की बराबरी की, एक बार फिर से लोग कहने लग गए नहीं यार, ये तीनों फॉर्मेट अब खेल सकते हैं। लोगों को काफी ज्यादा डाउट था कि शुभमन गिल कैप्टनसी तो ठीक है, ये बैटिंग भी कर पाएंगे कैप्टन होने के बाद, ये प्रेशर में इंग्लैंड की पिच में खेल भी पाएंगे। शुभमन गिल ने पहले ही ये पूरी की पूरी टेंशन, लोगों को ये पूरा के पूरे डाउट क्लियर कर दिए। इन्होंने एशिया से बाहर पहली सेंचुरी मारी, और वो भी तब मारी जब ये एज अ कैप्टन थे और डेब्यू कर रहे थे एज अ कैप्टन। पहले ये पहले दिन सेंचुरी मार चुके थे और दूसरे दिन सबको लग रहा था कि ये डबल सेंचुरी मार देंगे, एंड ये खेलते भी ऐसा ही, लग रहा था कि डबल सेंचुरी मार देंगे। इन्होंने कुल मिलाकर 147 रन बनाए, और जब ये आउट हुए तो ये बहुत ज्यादा दुखी लग रहे थे। मतलब सबको दिख रहा था कि इनके अंदर हंगर है, ये 200 रन बनाना चाहते थे, एंड सब लोग इसीलिए खुश थे कि यार ये 200 रन बनाना चाहते थे, इनके अंदर हंगर है और आने वाले टाइम में हो सकता है पूरी सीरीज में
बहुत सारे रन मार के जाए, हो सकता है ये मोस्ट रन गेटर बन जाए। कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने पहले टेस्ट की पहली इनिंग में एज अ कैप्टन सेंचुरी मार के पूरे अपने टेस्ट करियर को अभी बदल दिया है। अभी लोग इनको एज अ गुड बैट्समैन और गुड कैप्टन देखने लग जाएंगे और जिनके पूरे डाउट थे वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, भले इंडिया टेस्ट मैच जीते है, टेस्ट मैच हारे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुभमन ने अपना काम किया है बखूबी तरीके से और यहां से शुभमन ने बताया है कि वो एक अच्छे बैट्समैन तो हमेशा है। वेल, शुभमन की अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो यशस्वी की ये वीडियो जरूर से देखिएगा। मिलेंगे इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।